आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी आखिरी राशि, भगवान भरोसे राशि, मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वालों के लिए मई का जो महीना है ये कुछ ऐसा है कि आप एक लंबी ट्रेन की जर्नी कर रहे हो। बाहर से सब कुछ सुहाना बढ़िया सा लग रहा है, ट्रेन अपनी स्पीड से भी चल रही है, लेकिन अंदर अंदर आप देख रहे हो कि लोग झगड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और आपको बस ये लग रहा है यार डेस्टिनेशन में मैं कैसे पहुंचूं। यानी कि उस सुहाने मौसम का या सुहाने सीनरी का आप इंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हो, बार बार रीथिंक कर रहे हो। आपका जो अगला स्टेप होने वाला है, यही करूं ना करूं, यही करूं ना करूं, रीथिंकिंग का एक प्रोसेस बहुत बार बार चल रहा है आपके दिमाग में। मतलब लाइफ में रुकावट नजर आ रही है, लाइफ रूखी सूखी लग रही है, एक कोल्ड बिहेवियर आपका स्पाउस आपके साथ कर रहा है या आपके आसपास के लोग आपके साथ कर रहे हैं। कभी ऐसा फील होगा कि आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। एक तरफ आपका मन करेगा ये सब कुछ छोड़ता हूं, सिर्फ अपने काम पे, पैसे पे, धन पे ही ध्यान देता हूं। एक तरफ मन करेगा यार पैसे धन में क्या रखा है, रिलेशनशिप्स भी तो अच्छे हैं, दोस्तों के साथ भी तो मिलना है। इस तरह से आप बार बार अपनी सिचुएशन को रीथिंक कर रहे हो, मैरिज पे रीथिंक कर रहे हो, करियर पे रीथिंक कर रहे हो, स्टडी एजुकेशन पे रीथिंक कर रहे हो। जैसे आपका माइंड ना अब कोई राइट डिसीजन लेने लायक बचा ही नहीं, और आपको ना बोरियत बहुत हो रही है। आप अगर आप बिजी नहीं रह रहे हो तो आप पा रहे हो कि ओ माय गॉड आप इतने बोर होते चल, बिजी मतलब काम में बिजी, कि अब आपसे झेला नहीं जा रहा है। महीने की शुरुआत आप देखेंगे कि एक हैवी फीलिंग के साथ हो सकती है, एनर्जी लो रह सकती है आपको, और आपको लगेगा कि काम स्टार्ट करने में भी एफर्ट लग रहे हैं। अब आपके अंदर वो ऊर्जा उतनी महसूस से नहीं कर पा रहे हैं। 7.5 चल रही है आपकी, और ये 7.5 के इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे सेकंड हाफ आएगा 15 मई के बाद, आप पाएंगे कि आपके एनर्जी लेवल वापस से बेटर हो चुके हैं, आप चीजें ज्यादा अच्छी हैंडल कर पा रहे हैं। अब जरा आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात करते हैं। ये महीना मिक्स्ड है। जॉब अगर आप करते हैं, कॉर्पोरेट में काम करते हैं, तो 15 दिन में ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। 15 दिन के बाद आपके लिए काफी गुड न्यूज़ आपको अपने वर्क एरिया में मिलेंगी, और आपको अच्छा फील होगा कि मैंने काम किया, उसका रिजल्ट आया, बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ बोनस, कुछ तारीफ, कुछ अप्रिसिएशन भी आपको इस टाइम पीरियड में मिल सकता है। हाँ, हो सकता है कि आगे क्या होगा इसकी क्लैरिटी नहीं है आपके अंदर, लेकिन जो चल रहा है उससे आप ठीक ठीक सेटिस्फाइड तो हो, लेकिन आगे क्या होगा उसका एक अननेसेसरी प्रेशर भी आप फील कर रहे हो। इसको कुछ इस तरह से समझिए कि आप काम कर रहे हो, लेकिन अंदर से लग रहा है कि यार मैं सही कर रहा हूं क्या, इसका रिजल्ट मिलेगा, या बाकी के मेरे कामों की तरह इसका रिजल्ट भी नहीं मिलेगा मुझे। ये जो डाउट है ये आपकी एफिशिएंसी को, आपकी एनर्जी को अफेक्ट करेगा। वो जो एक खुश है, एक खुशी होती है ना अंदर से, एक उमंग, एक आनंद जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं मीन राशि वालों इस महीने मिसिंग नजर आता है। लेकिन सेकेंड हाफ में चीजें काफी बेटर है, काफी इंप्रूव हो गई हैं। सीनियर्स का सपोर्ट भी मिल रहा है, और आप ग्रेजुअली अपनी रिदम में वापस भी आ रहे हो। व्यापारियों के लिए ये महीना थोड़ा सेंसिटिव है, रिस्क लेने का टाइम नहीं है। कभी ऐसा होगा कि एक अपॉर्चुनिटी अट्रैक्टिव लगेगी, लेकिन अंदर से क्लैरिटी नहीं होगी। ये वही मोमेंट है जहां रुक जाना बेटर है। अगर आपने इंपल्सिव डिसीजन लिया तो बाद में रिग्रेट हो सकता है। फाइनेंस के केस में महीना थोड़ा स्लो है, इनकम आएगी लेकिन एक्सपेक्टेड स्पीड से नहीं आएगी। कभी ऐसा होगा कि आपने सोचा था पैसा इस टाइम तक आ जाएगा, लेकिन वो डिले हो गया, या फिर कोई पेमेंट अटक गया। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि ये डिले परमानेंट नहीं है, ये बड़ा टेम्परेरी सा है। इस महीने के अंत तक सब कुछ ठीक करके जाएगा। जब ये महीना खत्म हो रहा होगा ना दोस्तों, तो आप पैसा हो, आपकी हेल्थ हो, करियर हो, फैमिली हो, सब चीजों में आप सेटिस्फाइड ही होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, बट हाँ एक रिलैक्समेंट आपके मन में जरूर रहेगा। यहां पर आप बस अननेसेसरी रिस्क मत लीजिए, दूसरों की बातों पे मत आइए, दूसरों की बातों को सुनकर पैसे मत लगाइए कहीं पर, इनका ध्यान दीजिएगा, स्पेशली आप व्यापारी है तो। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर अब क्योंकि 7.5 ही है, तो पेट खराब होना, सर दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, हड्डियों की प्रॉब्लम का बढ़ जाना, फटीग महसूस करना, ये सारी चीजें हो सकती हैं आपके साथ। इसलिए 7 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनिएगा बस। और हाँ, संडे छुट्टी भी लीजिएगा, रेस्ट भी करिएगा, इतना ध्यान आपको रखना है। अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, और आपकी मीन राशि है, तो आपको इस टाइम पीरियड में बहुत मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप कभी पीछे मुड़ के देखोगे ना, तो 7.5 ना आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है, या बहुत कुछ देकर भी जाती है। आपका अगर प्रॉपर्टी लेने का मूड बन रहा है, गाड़ी लेने का मूड बन रहा है, ले लो, अगर ले सकते हो तो आप, ठीक है। लेकिन अगर आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, इस टाइम पीरियड में आपको मेहनत ही आपका उपाय है, और कोई उपाय नहीं है यहाँ पे, कुछ और नहीं है आपके लिए। ये जो ये साल है, आने वाले साल हैं आपके लिए, जब तक आपकी 7.5 विद्यार्थियों, आपको रगड़ना ही पड़ेगा। वो पार्टी, वो फन, वो मस्ती करने के लिए पूरी उम्र बची हुई है। सच में मैं भी स्टूडेंट था, और
अच्छा स्टूडेंट था, मैं हमेशा फर्स्ट आता था अपनी क्लास में। और मैंने एक बात सीखी है कि जो लोग स्कूल में जैसे होते हैं ना, वो 90% केसेस में वैसे ही थ्रू आउट अपनी लाइफ में रहते हैं। जो कॉलेज में जैसे थे, थ्रू आउट अपनी लाइफ वैसा रहते हैं। अब कॉलेज में तो आपने पढ़ा नहीं, दोस्तों के साथ गेड़ियां मारी, पार्टी करी, तो लाइफ में भी जब प्रॉब्लम्स की सिचुएशन आएगी ना, तो आप बैठकर जैसे पढ़ नहीं पाए ना, बैठकर काम भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर आप बहुत यंग है ना, तो एक बड़े भाई के तौर पे मेरी बात सुनिए और बहुत मेहनत करिए। अगर आप मीन राशि के हैं, ये सारा रिजल्ट, ये शनि किसी का कर्जा लेकर नहीं जाता, इसी जन्म में सब कुछ चुका कर जाता है। आपको भी सब कुछ देकर जाएगा, 7.5 खत्म होने से पहले ही देकर जाएगा। फैमिली लाइफ में यहाँ पर आप देखें, आपका थोड़ा टेंशन यहाँ पे चाहिए, आप थोड़ा बातें करिए परिवार वालों से। अब ये बात मैं स्टूडेंट्स के लिए नहीं, सबके लिए ओवरऑल कह रहा हूँ। आपके परिवार वालों को ऐसा फील हो सकता है कि यार ये टाइम नहीं दे रहे, या फिर ये थोड़े से ऐसे कोल्ड से हो गए हैं, आपसे बात करने में घबरा सकते हैं आपके घर वाले, क्योंकि आप एक्चुअली में कहीं और व्यस्त हो, आपका दिमाग कहीं और व्यस्त है, आपके ऊपर किसी और चीज का भूत सवार हो चुका है। काम हो, वो दूसरी चीजें हो, पर फैमिली तो नहीं है उसमें, ये मैं श्योर हूं। इसलिए परिवार को समय दीजिए। ओवरऑल ये महीना आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा है, क्लैरिटी एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग से नहीं। जितना आप सोचते रहोगे उतना कंफ्यूज रहोगे, जितना एक्शन लोगे उतनी क्लैरिटी आएगी। और इसी वजह से इस महीने के जो उपाय है वो हनुमान जी का उपाय है। आपको हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग के फल या मिठाइयों का दान देना है, चढ़ाना है, नॉनवेज अवॉइड करना है। रोज केसर का तिलक, केसर के जो स्टैंड होते हैं वो सीधे आप अगर अपने माथे पे और अपने कंठ पे, जीवा पे लगा पाए तो आपको लगाना चाहिए। ये उपाय जरूर करिएगा। तो ये था दोस्तों मीन राशि के सभी जातकों के लिए। और अब